सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज विवाह के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैरिज प्रेडिक्शन के बारे में मैंने एक वीडियो दिया था, तो वो लड़कियों के लिए था। बहुत सारे दोस्तों का ये मत था कि लड़कों के लिए भी, यानी मेल के लिए भी एक अलग से दीजिए वीडियो। तो आज मैं जो वीडियो मैंने फीमेल के लिए दिया था उसी का अगला पार्ट मेल के लिए दे रहा हूँ, यानी कि लड़कों के लिए दे रहा हूँ कि आपकी शादी कहाँ होगी, शादी किस स्थान पर होगी, आपकी लाइफ पार्टनर कैसी होगी, जॉब में होगी या व्यापार में होगी, शादी कितनी दूर होगी, शादी का गांव क्या हो सकता है, शादी का जो शहर या गांव है उसकी पहचान क्या होगी, कैसे आप जान सकते हैं कि यहाँ आपकी शादी होने वाली है। साथ में आपकी पत्नी जो होगी वह देखने में कैसी होंगी, कैसे परिवार से होंगी, मतलब स्मार्ट होंगी, साधारण लुक की होंगी, ये सभी चीज़ें आज हम चर्चा करेंगे। व्यवहार कैसा होगा, सभी कुछ, तथा ससुराल से धन लाभ आपको किस स्थिति में होता है ये भी चर्चा करेंगे। तो ये लड़कों के लिए, मेल के लिए ये वीडियो है। लड़कियों के लिए भी अप्लाई होगा और लड़कों के लिए भी अप्लाई होगा, लेकिन खास करके मैंने ये लड़कों के लिए बनाया है क्योंकि फीमेल के लिए कुंडली अलग से बनाकर उसका वीडियो मैं दे चुका हूँ। तो जो भी अविवाहित लड़के हैं, मेल पर्सन हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। उनका ससुराल कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, ससुराल धनवान होगा, साधारण होगा, ये सब जान सकते हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए इसे शुरू करते हैं। 7वें भाव पर आते हैं। यह आपका लग्न हो गया, प्रथम भाव हो गया, फर्स्ट हाउस, और यह आपको रिप्रेजेंट करता है। और इसका जस्ट सामने वाला 7वां भाव आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, आपके जीवन संगिनी को करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपकी पत्नी होगी वो कैसी होंगी, कहाँ से होंगी, क्या होंगी, वो सभी कुछ इस भाव से पता चलेगा। दोस्तों, अगर आपके अब ये मिथुन लग्न कुंडली मैंने बनाई है, इसे भूल जाइए, कोई भी लग्न हो उससे मतलब नहीं है। जो चीज़ें बता रहा हूँ उसे अप्लाई कीजिए। अगर आपके सप्तम भाव में यहाँ जैसे 9 लिखा है तो 9 ना लिख कर 1 लिखा हो तो नीचे यह मेष राशि हो गई। अगर 1 लिखा है सप्तम भाव में तो आपकी पत्नी थोड़ी गुस्से वाली, चंचल, कठोर और धन के तरफ आकर्षित होने वाली होगी। अगर यहीं पर 7वें भाव में 2 लिखा है तो यानी कि वृषभ राशि है। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो पत्नी विनम्र होगी, शांत स्वभाव की होगी और बहुत अच्छी आचारवान, विचारवान वाली, बहुत अच्छी पतिव्रता होंगी, पूजा पाठ करने वाली होंगी और बहुत अच्छी व्यवहार कुशल आपकी पत्नी होंगी और आपके मन लायक होंगी। यही अगर सप्तम भाव में 3 लिखा हो, 2 के जगह 3 हो जाए यहाँ पर, तो यानी मिथुन राशि है। सुंदर पत्नी होगी, धनी परिवार से होगी, रूपवान होगी, गुणवान होगी, वस्त्र आभूषण की शौकीन होंगी। अगर सप्तम भाव में 4 आ जाए यानी कर्क राशि आ जाए तो सुशील होगी पत्नी, गुणवान होगी, अच्छी संगत वाली होंगी। यहीं पर अगर 5 आ जाए यानी कि सिंह राशि आ जाए, आपके सप्तम भाव में 5 नंबर यानी सिंह राशि आ जाए तो चंचल होगी, कठोर होगी तथा कभी कभी दूसरों में भी रुचि रखने वाली होंगी। इनका रंग गेहुआ टाइप का होगा। अब यहीं पर मान लीजिए 6 आ जाए यानी कि कन्या राशि आ जाए तो पत्नी सत्यवादी होगी, न्यायप्रिय होगी, धनी होगी, अच्छे घराने से होगी, सुंदर होगी और सौभाग्यवान होगी, सौभाग्यशाली होगी। अगर तुला आ जाए यानी कि सप्तम भाव में आपके तुला राशि हो तो सुंदर होगी, व्यवहार कुशल होगी, पसंद कर आने वाली आपको होगी, आपके मन लायक होगी। अगर आपके सप्तम भाव में 8 यानी कि वृश्चिक राशि आ जाए तो कंजूस होगी, कला में रुचि लेने वाली होगी, लेकिन बिल्कुल निडर होगी, आपको साथ लेकर चलने वाली होगी। अगर सप्तम भाव में 9 यानी कि धनु राशि आ जाए तो मजबूत शरीर वाली, प्रशांत स्वभाव की, सुंदर तथा धार्मिक होगी। अगर आपके सप्तम भाव में 10 आ जाए यानी मकर राशि आ जाए तो कुछ झगड़ालू तथा गलत आदतें इनमें हो सकती है, खासकर सप्तम पर किसी अन्य पाप ग्रह का प्रभाव हो तो, लेकिन ये मान के चलिए कि बहुत प्रैक्टिकल होंगी। अगर आपके
सप्तम भाव में 11 आ जाए यानी कुंभ राशि आ जाए तो धार्मिक पत्नी होती है, धर्म पालन करने वाली होती है, परंतु शंकालु होती है और बात बात पर शंका करती है, जिससे मनमुटाव भी होता है। अगर सप्तम भाव में मीन राशि आ जाए यानी कि 12 नंबर आ जाए सप्तम भाव में आपकी, तो क्या होगा, शारीरिक कष्ट रहता है, कुछ ना कुछ कलह रहता है, क्लेश में कभी कभी विश्वास करेगी और थोड़ा बहुत अनबन चलता रहता है। तो ये स्थिति आपके सप्तम भाव में इन राशियों के होने से होती है। अब चलिए आगे चर्चा करते हैं। सातवें भाव में अगर आपके सूर्य हों तो पत्नी का रंग गेहुआ होगा, सामान्य कद काठी की होगी, गंभीर होगी और थोड़ा क्रोधी होगी। अगर सातवें भाव में चंद्रमा बैठे हों तो गोरी होगी, रूपवती होगी, व्यवहार में सौम्य होगी, पर सर्दी जुकाम की शिकायत, एलर्जी की शिकायत रहती है ऐसे लोगों को। मंगल अगर आपके सातवें भाव में 7वें भाव में हो तो पत्नी थोड़ी क्रोधी, उग्र स्वभाव की, परंतु साहसी होती है। अगर बुध हो सप्तम भाव में तो समझदार, सुंदर, रोमांटिक तथा बातचीत में बिल्कुल निपुण तथा व्यवहार कुशल होती है। अगर गुरु आपके सप्तम भाव में हो तो गोरे रंग वाली, आवाज प्रभावशाली होती है, शरीर मांसल होता है। अगर शुक्र आपके सप्तम भाव में हो तो आपकी शौकीन मिजाज की पत्नी होंगी, आकर्षक होंगी, कला में रुचि रखने वाली होगी, सौंदर्य प्रिय होंगी, भौतिक सुख सुविधा को पसंद करने वाली आपकी पत्नी होंगी। अगर सप्तम भाव में शनि है तो पार्टनर उम्र में कुछ बड़ी हो सकती है, हल्का सांवलापन हो सकता है, पर शनि अगर तुला या मकर के सप्तम में हो तो बहुत सुंदर और आकर्षक पत्नी भी होती है। अब बड़े घर में ससुराल का योग कैसे बनता है इसके बारे में समझते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, इसलिए तेजी से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बड़े घर में या धनवान ससुराल का योग कैसे बनता है। अगर चतुर्थेश या द्वितीय सप्तम में हो, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ सप्तम भाव में आ जाए, यानी कि द्वितीय और चतुर्थेश अगर सप्तम में हो और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या शुक्र साथ युति में बैठ जाए तो ससुराल से बहुत ज्यादा धन लाभ प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय और चतुर्थेश सप्तम में हो और शुक्र की युति चाहे शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ज्यादा धन लाभ ससुराल से प्राप्त होता है। यदि सप्तमेश और धनेश एक ही राशि में हो, आपके सप्तम भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी यानी द्वितीय भाव के स्वामी यानी सप्तमेश और द्वितीय एक ही राशि में कहीं भी बैठे हों और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो ससुराल से अद्वितीय धन लाभ होता है। यदि चंद्रमा सप्तमेश या चंद्रमा धन भाव में हो, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा आपके सप्तमेश हो, 4 नंबर राशि सप्तम भाव में हो, और या तो चंद्रमा आपके धन भाव में हो, तब भी ससुराल से जीवन में कभी न कभी आपका धन लाभ होगा। द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम में हो, द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम में हो और सूर्य इन पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो ससुराल से बहुत ज्यादा धन लाभ होता है। सप्तमेश दूसरे भाव में हो या सप्तमेश द्वितीय की युति अच्छे जगह पर हो, ध्यान दीजिएगा, सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो या सप्तमेश और द्वितीय की युति कुंडली में कहीं अच्छे भाव में हो तो बहुत ज्यादा धन लाभ होता है। अब इसी तरह समझ लीजिए, सप्तमेश और द्वितीय कहीं भी कुंडली में युति में हो तो धन लाभ का योग बनता है। चतुर्थेश सप्तमेश कहीं भी युति में हो तब भी बहुत अच्छा ससुराल का सुख मिलता है, ससुराल से धन लाभ की स्थिति बनती है। और चतुर्थेश सप्तमेश द्वितीय में हो जाए तब तो कहना ही क्या। तो ये स्थिति है धन लाभ के योग के बारे में। अब नौकरी वाली आपकी लाइफ पार्टनर कैसी होगी, मतलब कैसे हो सकती है, उसके बारे में जानते हैं। अगर सप्तमेश द्वितीय भाव में हो, मान लीजिए गुरु यहाँ सप्तमेश है तो सप्तमेश द्वितीय भाव में हो और गुरु या सूर्य से दृष्ट हो, ध्यान दीजिएगा, सप्तमेश द्वितीय भाव में हो, अब यहाँ गुरु को ही लिख दिया है तो गुरु से दृष्ट होने का मतलब यही नहीं कि आपकी लग्न कुंडली यही हो सकती है, ध्यान दीजिए, कोई भी लग्न कुंडली हो, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो और गुरु या सूर्य से दृष्ट हो, सूर्य या गुरु की दृष्टि उन पर पड़ रही हो तो पत्नी के द्वारा धन आगमन होता है और यह बताता है कि पत्नी आपकी नौकरी में हो सकती है। अगर सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो तथा सूर्य गुरु या मंगल से किसी से संबंध बनाए, मान लीजिए आपके गुरु यहाँ
चले आए हैं चतुर्थ भाव में। आपके सप्तमेश गुरु चतुर्थ भाव में हो या सूर्य मतलब चतुर्थ भाव में है और सूर्य गुरु या मंगल में से किसी से संबंध बनाए या युति से या दृष्टि से संबंध बनाए तो निश्चय ही लाइफ पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी जीवन संगिनी गवर्नमेंट जॉब में होगी। अगर सप्तमेश दसम भाव में हो तथा दसम में सूर्य से, गुरु से, शनि से या मंगल से किसी भी इन चारों ग्रहों में से किसी भी ग्रह से संबंध बने दृष्टि या युति का तो गवर्नमेंट जॉब में आपकी लाइफ पार्टनर हो सकती है। अगर सप्तमेश एकादश भाव में हो तथा सूर्य गुरु आदि से संबंध बनाए दृष्टि युति से तो पार्टनर कहीं कार्य करेगी जिससे आपको धन लाभ होगा। तो ये रहा आपके पत्नी का गवर्नमेंट जॉब होने का योग। इसके अलावा नवमांश चार्ट में देखें कि वह भी आपके वैवाहिक जीवन वैवाहिक सुख को बताएगा। पत्नी कैसी होगी, जॉब करेगी या हाउस वाइफ होगी, हर चीज नवमांशा से आपका देखा जा सकता है। लग्न कुंडली बताता है कि आप क्या हैं और नवमांश बताएगा कि आप क्या करने वाले हैं, क्या करने इस दुनिया में आए हैं, आपका एम क्या है इस दुनिया में आने का। साथ ही नवमांशा का चतुर्थ भाव आपके वैवाहिक जीवन को बताता है कि वैवाहिक जीवन में आप कितना सुख भोगेंगे, वैवाहिक जीवन आपका कैसा होगा। अब बात करें ससुराल के गांव का तो कुंडली के तृतीय भाव का स्वामी अगर तृतीय में हो या मित्र राशि में हो तो उस राशि के अनुसार ससुराल का नगर या गांव होता है। अगर तृतीय में ही खुद की राशि में तृतीय से बैठा हो तो वहां से ससुराल के शहर का विचार करें। मित्र राशि में हो तो वहां से करें और अगर अपने तृतीय भाव या मित्र राशि में ना हो तो तृतीय से पंचम से करें। ध्यान दीजिएगा, अगर तृतीय, क्योंकि आपके सप्तम भाव को जब आप लग्न बना देंगे तो आपके लाइफ पार्टनर का भाग्य भाव ये तृतीय भाव बन जाएगा। ध्यान दीजिए, आपकी कुंडली का तीसरा भाव आपके लाइफ पार्टनर का भाग्य भाव बन जाएगा जब इसको आप लग्न बनाएंगे। तो यहाँ से ससुराल के गांव या शहर का विचार करना है। फिर से बता रहा हूँ, तृतीय अगर अपने राशि में हो, तृतीय से यहाँ सूर्य है तो सूर्य इसी राशि में हो तो आप यहाँ से सूर्य से शहर या गांव का विचार कर सकते हैं। अगर सूर्य अपने मित्र राशि में हो, मान लीजिए गुरु की राशि में चले आए हैं तो वहां से आप शहर या गांव का विचार कर सकते हैं। और अगर अपने मित्र राशि में या अपने राशि में नहीं है, शत्रु राशि में हैं या नेगेटिव स्थान पर बैठे हैं तो आप तृतीय से पंचम यानी 1 2 3 4 5 यानी कि कुंडली के 7वें भाव से शहर या गांव का विचार कर सकते हैं कि आपकी लाइफ पार्टनर जो होंगी वह किस शहर से होंगी, उस शहर का क्या नाम होगा। ससुराल की पहचान क्या होगी, ससुराल कितनी दूरी पर होगा तथा किस दिशा में होगा, ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। वो वीडियो लड़कियों के लिए था, पर ससुराल की दूरी तथा दिशा, किस दिशा में शादी होगी, लड़कियों के लिए सेम अप्लाई होगा। आप सभी दूरी और दिशा तथा शहर के पहचान के लिए वो वीडियो जरूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। वो वीडियो आप जब देखेंगे तो ससुराल की दूरी, दिशा, ये सब आपको पता चलेगा तथा ससुराल का पहचान क्या हो सकता है जिससे आप जान सके कि यहीं पर आपकी शादी होगी। वो सब चीज़ें उस वीडियो में दिया गया है जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ, आप उसे देखकर और चीज़ों को जान सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।